हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दो हॉट टॉपिक पर। मतलब टॉपिक तो एक ही है, लेकिन जाहिर सी बात है, दो हॉट कॉइन्स या टोकन्स कह लें। एक टोकन है, एक कॉइन है, ऐसा कह लें। ठीक है, तो उन पर बात करने वाले हैं कि पोटेंशियल ज़्यादा किस में है वर्सेस का। यहाँ पर मुकाबले की बात चल रही है कि शिबा इनू ज़्यादा अच्छा है या फिर डॉज कॉइन ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए हेल्पफुल क्या हो सकता है टू मेक मनी हेयर। चलते हैं अपने टॉपिक पर। नंबर वन पर यहां पर आप देख सकते हैं शिबा इनू आपको शो होता है, और उसके बाद यहां पर देखें तो डॉज कॉइन भी जो है वो कम नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले इसका प्राइस जो है वो मतलब 6 सेंट तक आपको मिल रहा था। इस वक्त ये 13, 14, 15, 16 सेंट से होके आपको जो है वो 12 सेंट पर मिल रहा है, और प्राइस जो है वो इसका इस तरह से डाउन है। पिछले जस्ट एक वीक के अंदर इसको आप देख लें तो डाउन, अप्स एंड डाउन ये आपको यहाँ पर किस तरह से शो करता है। फिर 1 मंथ के अंदर इसको देख लेते हैं तो ये देखें किस तरह से जो है वो ये आपको 6 सेंट का तकरीबन मिल रहा था, जो कि फिर बाद में चला गया 14-15 सेंट तक। लेकिन क्यों गया, उसका रीज़न जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि भैया वो रीज़न तो एक ही आदमी है, और जिसका नाम है एलॉन मस्क, जिसने मतलब अभी मतलब 1-2 दिन की बात है कि 50% ऑफ द ट्विटर स्टाफ को जो है वो किक ऑफ कर दिया। ठीक है, फायर कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत सारे लोग समझते हैं कि डॉज कॉइन को ये बंदा अभी तक छोड़ने के लिए पिछले 2 साल से तैयार नहीं है, और डॉज कॉइन की इंटीग्रेशन ट्विटर जो कि टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके साथ इसकी इंटीग्रेशन जो है वो बनाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। मैं यहां पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन और न्यूज देता हूं दोस्तों। एक्चुअली इलॉन मस्क जो है वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करते हैं डॉज कॉइन को, और करते हुए आए हैं। 2 साल तकरीबन इसको हो चुके हैं। डॉज कॉइन की जो टीम है उसके साथ भी इसके कॉन्टेक्ट्स हैं, और मीटिंग्स भी होती रहती हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ऑल दो के जितना ये कर सकते हैं डॉज कॉइन के लिए, उतना कुछ किया नहीं है, मां सवाए इसके कि ये ट्विटर पर कभी कोई पोस्ट रख दे या कभी कोई बात कर ले। बस जस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो बंदा मार्स पर जाने की बातें कर रहा है या अपना मशीन जो है वो भेजने की बातें कर रहा है, वो डॉज कॉइन की ब्लॉकचेन के लिए कुछ नहीं कर पा रहा पिछले 3-4 साल, 2-3 सालों से। ये बात समझ में ना आने वाली है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि एलॉन मस्क जरूर इसको सपोर्ट करता है, लेकिन क्या उतना सीरियसली करता है या नहीं, मेरा ख्याल है कि जितना इंटेंशन मतलब उसका सिर्फ होना चाहिए उतना नहीं है। मे भी ऐसा ऐसा ये बिल्ड होता जाए, ये इसको ऑन भी करे। इस तरह की बातें भी चलती हैं कि जो विटalik बटरन है इथेरियम के को फाउंडर, उसके साथ भी इनकी बातचीत चल रही है कि भैया आप जो है वो हमें कोई ऐसा सिस्टम बना के दें कि डॉज कॉइन के लिए हम बर्निंग शर्निंग का कोई मैकेनिज्म बनाएं। इसकी जो सप्लाई है वो मतलब लामहदूद है, चलती रहेगी हमेशा के लिए। तो इसको भी कम करने के लिए हमें कोई सिस्टम बनाए, ऐसा कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है वो डॉज कॉइन एक कॉइन हो जाए। ये तो अब वक्त साबित करेगा, बताएगा कि इसमें सारा कुछ क्या हो पाता है। ट्विटर की जहां तक बात है तो ट्विटर की इंटीग्रेशन के मेरी नज़र में दोस्तों डॉज कॉइन के साथ आने वाले वक्त में 80% चांस बिल्कुल यहाँ पर हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाए, क्योंकि ये सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या इंटरनेट पर जो कुछ भी चल रहा है, ये एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि क्रिप्टो करेंसीज़ को एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे, उनके साथ इनकी इंटीग्रेशंस जो है वो ज़रूर होगी, उसके बगैर ये चल नहीं पाएंगे। ये इनका जो बिजनेस है वो चलाने के लिए भी ज़रूरी है, इनका यूज़र बेस बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है। तो ऐसा ये सारा ज़रूर करेंगे। अब आने वाला वक्त बताएगा। ये देखें कि होता क्या है। यहाँ पर एक देखें, ये 13 मई 2022 का है। द रीज़न आई लाइक डॉज कॉइन इज बिकॉज आई नो इट इज़ स्टूपिड, इट हैज़ पोटेंशियल एज अ करेंसी। देखिए, इलॉन मस्क खुद जिसने बनाया था वो कह रहा है कि ये स्टूपिड है, और इलॉन मस्क वहाँ पर कह रहा है कि नो, इसके पास एक पोटेंशियल है टू बी अ करेंसी। देखें, ये इस तरह की बातें तो करता है, लेकिन सपोर्ट भी तो करे ना। लेकिन अब जो कम्युनिटी है वो कहती है कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ हमारा हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात मेरी नज़र में यह है कि कम्युनिटी बहुत अच्छी और बड़ी है। एलॉन मस्क जैसा बंदा भी इसके साथ है, तो डॉज कॉइन को हमने यहाँ पर इस तरह से एनालाइज किया। ठीक है, अब आते हैं शिबा इनू की तरफ। तो शिबा के अंदर क्या है? शिबा में दोस्तों मतलब ये भी एक मीम कॉइन है, बनाकर रख दिया गया। प्रॉब्लम इज कि इसकी भी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। डॉज कॉइन सर्कुलेटिंग में आहिस्ता 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 आता रहता है, आता रहेगा। ये है उसका प्रॉब्लम। शिबा का प्रॉब्लम ये है कि एक बार आ चुका है, अब वो कम करना मसला हो गया है। वो जितना भी आना था आ चुका, अब नया नहीं आएगा, कम होगा। लेकिन
इतना ज़्यादा है कि मतलब इसको भी हम डॉज कॉइन जैसा ही समझ सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलियन जो है वो एक तरह से इसको लातादाद ही समझा जाता है। ठीक है, इसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप एक एक दो दो करके करें, गिन के अगर ख़त्म करेंगे, अगर बिना गिने करें तो फिर एक अलग बात है। तो एक तरह से ये दोनों प्रॉब्लम इन दोनों के सेम हो जाते हैं। लेकिन शिबा के पास एक अच्छी चीज़ है कि इसकी कम्युनिटी या फिर जितनी भी इंटीग्रेशंस बन रही हैं आहिस्ता आहिस्ता इसको कम करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो इसकी सप्लाई है वो नो डाउट बहुत ज़्यादा है। मार्केट के इस वक्त देखें तो मतलब उससे तो कम ही है, लेकिन सेकंड नंबर की क्रिप्टो करेंसी एज अ मीम कॉइन जो है वो शिबा को समझा जाता है। लेकिन शिबा के पास जो कुछ और चीज़ें हैं जो कि शिबा को यूनिक बनाती हैं या डॉज कॉइन से अच्छा बना देती हैं, वो 3 चीज़ें यहाँ पर इस वक्त तक और है। एक चीज़ जो डॉज कॉइन के पास है वो है उसकी ब्लॉकचेन, ठीक है, और उसी की वजह से वो कॉइन है। लेकिन शिबा का ब्लॉकचेन अभी तक नहीं आया हुआ, लेकिन आने वाला है 2023 में 100% श्योरली जो है वो लॉन्च हो जाएगा। वो कितना कामयाब होता है वो आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन उसके बाद गेमिंग मतलब इसकी जो है वो एक अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद शिबा स्वैप मतलब एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो कि क्रिप्टो करेंसीज में एक्सचेंजेस में फ्यूचर समझा जाता है कि होगा ही डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का। ठीक है, तो वो भी मतलब इसके पास है। तो ये 2 हो गई। थर्ड इज दोस्तों इसकी बर्निंग। ठीक है, ये 3 चीज़ें होगी। अच्छा, उसके बाद 2 और टोकन है जो कि लेकिन शिबा को 3-4 चीज़ें जो है वो ज़्यादा यूनिक और अच्छा बना देती हैं डॉज कॉइन से दोस्तों। उनमें से एक है गेम। ठीक है, आप मतलब खुद समझ सकते हैं कि गेम जो है वो शिबा इनू के पास है, तो वो गेम आहिस्ता आहिस्ता चलकर शिबा की यूटिलिटी जो है उसको बढ़ाने में, बनाने में, उसको बर्न करने में भी अपना रोल प्ले करेगा। दूसरा ये कि एक इकोसिस्टम बन जाता है। इकोसिस्टम में एक दूसरे को टोकन्स या जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो चल रहे होते हैं, वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं टू सस्टेन ऑन अ सर्टेन प्राइस। ठीक है, उसके लिए भी मतलब शिबा जो है वो अच्छा बन जाता है। गेम हो गया। और फिर ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो वो 2023 में शिबा इनू का आने वाला है। जो डॉज कॉइन के पास ऑलरेडी मौजूद है, उसमें डॉज जो है वो अच्छा बन जाता है, कॉइन है। उसके बाद ब्लॉकचेन की बात होगी, गेम की हो गई, तो अब आते हैं शिबा स्वैप पर। शिबा स्वैप थर्ड नंबर पर आ जाता है, जो कि मतलब फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी समझा जाता है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, क्योंकि ये जितनी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हम आज यूज़ करते हैं वो एक पुराना फॉर्मेट है। फिर स्वैप्स जो हैं वो नया फॉर्मेट है एक टोकन्स एक्सचेंज करने का। उनके अंदर एडवांसमेंट जो है वो टाइमली आती जाएगी। तो आगे जो फ्यूचर समझा जाता है वो होगा ही डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का, जिनको हम जैसे पेनकेक स्वैप या यूनिस्वैप या फिर शिबा स्वैप हो गया। तो उसमें शिबा स्वैप ऑलरेडी इनके पास है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ये 3 चीज़ें इसको और यूनिक बनाती हैं। एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करता चलूँ दोस्तों, वो है लीज टोकन और बॉन्ड टोकन। 2 ये चीज़ें भी इनके साथ जोड़ दें। अब जो 2023 के अंदर चीज़ें आनी है वो शी टोकन भी आना है, जो कि एक स्टेबल कॉइन होगा, वो भी इनके इकोसिस्टम के साथ जुड़ेगा और इसको सपोर्ट करेगा। ठीक, तो ये देखिए ये कितनी चीज़ें हो गई। अच्छा, उसके बाद बर्निंग का जो मैकेनिज़्म इनके पास है या अभी भी ये और भी डेवलप करना चाहते हैं कि बर्निंग जो है वो ऑन गोइंग रहेगी, जब तक शिबा चलता रहेगा। ठीक है, तब तक बर्निंग होती रहेगी। ये ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहते हैं। अगर ये चीज़ सारी बन जाती है तो देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी जो चीज़ें हैं वो यूनिक कह लें वो शिबा के पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कि डॉज कॉइन के पास नहीं है। लेकिन फिर भी डॉज जो है वो पुराना है और एक बंदा इलॉन मस्क वन मैन आर्मी वो उसके साथ है, तो इस हिसाब से कुछ एडवांटेजेस उसके पास आ जाते हैं। अभी हम कह सकते हैं, मेरा जो अपना मानना है वो ये है कि जो टोकन है शिबा इनू वो डॉज कॉइन से अच्छा है। आपका ख्याल क्या है वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएंगे और ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वहाँ से मुझे पता चलेगा कि मेरी कम्युनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा किस टोकन को, किस कॉइन को पसंद करती है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।